कभी सोचा है एक छोटा सा देश चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दुनिया का इतिहास, टेक्निक और संस्कृत में इतना बड़ा प्रभाव कैसे डल गया। जापान एक ऐसी धरती जहां सूरज सबसे पहले उगता है, लेकिन हर सुबह एक नई कहानी लेकर आता है। एक कहानी है उन लोगों की जिन्हें कभी हारना आता ही नहीं, जिन्हें सुनामी ने गिराया, जिन्हें शहरों पर बम बरसा, फिर भी उन्होंने हार मानने नहीं सकी। जिन्होंने समुराई बनाकर अपना अस्तित्व की रक्षा की, जिन्होंने एनिमे और रोबोटिक्स से दुनिया का इमेजिनेशन ही बदल दिया। जापान एक कहानी, एक मिसाल। आज हम चलेंगे एक सफर पर जहां हम देखेंगे जापान की मिट्टी, उनका विकास, उनका स्वाद और उनका कल्पना योग। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक देश का नहीं, ये सफर है एक जब्बा का, एक संकल्प का। छोटी छोटी बातें होती है जो एक देश को महान बनाती है। कभी कभी तो बस उसकी मिट्टी, उसके रंग, उसकी हवा और उसकी खामोशी ही काफी होती है। जापान एक देश नहीं, एक जीती जागती कविता है। एक कविता जो लिखी गई है 4 बड़े टापू पर। इस कविता के हर शब्द में है प्रकृति के एक अलग रंग। देश है जहाँ पहाड़ों के राज होता है, जहाँ हर नदी के पास एक कहानी है, जहाँ हर मौसम कुछ कहना चाहता है। माउंट फुजी एक शब्द नहीं, एक शान है। वो पहाड़ जो जापानीज लोगों के सपनों में आता है, उनकी कल्पना में बसा है। सदियों से ये उनका देवता भी है और उनका इंस्पिरेशन भी। इस देश का लगभग 73% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। जापान के जंगल भी कुछ कम नहीं। सितार, बैम्बू और साकुरा के पेड़। साकुरा ये जेली पूजा, एक फूल जो सिर्फ उस दिन के लिए खिलता है। और फिर है जापान का समुंदर, जैसे पैसिफिक ओशियन कहता है। फिशरमैन सुबह 4 बजे समुद्र में जाता है, जहाँ धूप और पानी का रंग एक सा हो जाता है। वहाँ के झरने, वोल्केनो और आइलैंड सब मिलकर बनते हैं किसी जंगल। ज्योग्राफी सिर्फ एक मैप पे दिखाया जाने वाली चीज़ नहीं होती, वो होती है एक देश की रूह, उसकी कहानी का पहला पन्ना। और जापान के रूह में है स्टेबिलिटी। 1945 एक ऐसी तारीख जो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बताती, बल्कि पूरी इंसानियत की जख्म दिखाती है।